हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? फिट हैं? राइट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कवर किया था, जिसमें हमने कवर किया था कि आप कैसे पता करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था। ठीक है, अब जो हमारा एक्सरसाइज है ये है आपका 4.3। इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। नेचर ऑफ रूट से क्या मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। ये चीज मैंने आपको नहीं बताया था, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपसे कहता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है। देखो, हमने जनरल फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक का पढ़ा था, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यही होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें हमारा a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। a आपका कभी 0 नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये 0 हो गया तो जो क्वाड्रेटिक का अपना नेचर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए उसका डिग्री 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। हमारा a ये है, b ये है और ये c है। तो यहां जो abc आपका दिया गया है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x² a हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x b हो गया और c आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। अच्छा, नेचर ऑफ रूट जो डिसाइड करता है वो ये डिसाइड करता है, ये इसको हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। b² माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट। अब ये जब हम d निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कैसा रूट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे आइए, नेक्स्ट सीधा देखिए, नेचर ऑफ रूट्स। मैंने अभी आपको बताया कि d डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनांट डिसाइड करेगा कि रूट्स हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो पहले हम d निकालेंगे। d के लिए फॉर्मूला ये दिया गया, b² माइनस 4ac। जो आपका जो फॉर्मूला था, हमने अभी x के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था, ये क्या था, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। यही फॉर्मूला था और ये हमारा डिस्क्रिमिनांट था। यही डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो, अगर b² माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनांट है ये ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, अगर हमारा ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स आएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, हमारा d हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए तो टू डिफरेंट रियल रूट्स होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है, अगर ये हमारा 0 हो जाए, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लेकिन कहता है कि 1 सॉल्यूशन भी होगा। 1 सॉल्यूशन नहीं होता, ये रिपीटेड सॉल्यूशन होता है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो यहां पे रिपीटेड सॉल्यूशन भी, और इसी को हम इक्वल रूट्स भी कहते हैं। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रिपीटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन 4 आता है तो 4 2 बार होगा, जिसको हम रिपीटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या नहीं तो इक्वल रूट्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो रिपीटेड या इक्वल रूट्स हो जाएगा। अब देखो, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, मतलब रूट के अंदर अगर आपका निगेटिव आ जाए, लेस देन का क्या मतलब है कि रूट के अंदर आपका निगेटिव आ जाए, वहीं से इमेजिनरी का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। मतलब रूट्स कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है मेरे भाई, तो देखो, नो रियल रूट्स, लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। रियल नहीं होगा मतलब क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है कि रियल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। ठीक है, अब आपका सीधा एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। कह रहा है आपसे कि नेचर ऑफ रूट बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछे तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। ठीक है मेरे भाई,
अब देखो यहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे। यहां पे हमारा a क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, b क्या हो जाएगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x -3 और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 5। तो पहला काम करो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, फिर हम बात करेंगे आगे। d क्या होगा हमारा, ये होगा b स्क्वायर -4ac, b हमारा कितना है -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा क्या है 2, और c क्या है हमारा, c हमारा 5 है। ये होगी आपका 9 और ये होगी आपका -10 और 40, यानी ये आ गया आपका -31। ये हो गया लेस देन 0। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो क्या हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स, या सीधा आप कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी वही चीज है, ये उसी का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी आपको रूट का नेचर पता करना है। तो यहां भी आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, देखिए a यहां पे 3 है, b हो गया हमारा -4√3 एंड c कितना है 4, ठीक है। ABC निकल गया आपका। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d क्या होगा, b स्क्वायर -4ac, b हमारे कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारे क्या है 3 और c हमारा क्या है 4 है। ये हो गया। अब देखो एक चीज, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का 16 और √3 का होल स्क्वायर 3 यानी 48। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी 48 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स, ठीक है। एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो रिपीटेड रूट्स या इक्वल रूट्स, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर आप दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जब भी किसी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो, सीधा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को डाल दो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में या नहीं तो उसी के रिप्लाई में, आपके ही कमेंट के रिप्लाई में मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, मेन मोटिव है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। उसी का ये थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, नेचर पता करते हैं। यहां भी आप ABC पहले फाइंड आउट करोगे। देखिए a क्या है, यहां पे 2 है, b है -6 और c हमारा 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ये हो गया आपका b स्क्वायर -4ac, b क्या है हमारा -6 -4, a क्या है हमारा 2 और c क्या है हमारा 3। ये हो गया आपका 36 -24। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। ये ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो रियल रूट्स होगा 2 रियल रूट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज, रियल रूट्स तो होगा, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया है कि आप उस फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स कैसे निकालोगे। देखो x इक्वल्स क्या था -b, अब b हमारा यहां पे -6 है, -6 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या था, b स्क्वायर -4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हमने यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला है 12,
आप यहां पे 12 रख दो अपॉन 2a, 2 इंटू 2, देखो ये 6 हो गया, प्लस माइनस 12 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 4। अब देखो 6 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, यही होगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वैसा सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गया, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इमेजिनरी तो नहीं है यहां, रैशनल इरेशनल से मतलब नहीं है, यहां मतलब है रियल और इमेजिनरी से। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन 0 था तो रियल आया, देखो 2 रियल रूट्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपसे k पूछा जा रहा है। k किस कंडीशन में पूछा जा रहा है, जब इक्वल रूट्स होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब इक्वल रूट्स हो तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। जब इक्वल रूट्स हो जाए या रिपीटेड रूट्स हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0। तो k वैसे तो निकलेगा नहीं, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, वहां से k में इक्वेशन बनेगा, फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे a हमारा क्या है 2 है, b हमारा क्या है k है, और c हमारा क्या है 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या है k है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 एंड c क्या है 3 है। ये हो गया आपका k स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब देखो अब रूट्स इक्वल है तो फॉर इक्वल रूट्स d हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। d 0 होगा तभी तो रूट्स इक्वल होगा, और d हमने कितना निकाला है k स्क्वायर माइनस 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0। तो k क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 24, ये हो गया आपका प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ k क्या आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे क्या कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो हमारा a क्या हो जाएगा k, b क्या हो जाएगा माइनस 2k, और c क्या हो जाएगा 6। तो आप d निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा हो गया माइनस 2k माइनस 4, a क्या है हमारा k, और c क्या है हमारा 6। ये हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k। कोई दिक्कत? अब देखो रूट्स कह रहे हैं कि इक्वल है, तो एज रूट्स आर इक्वल तो हमारा d 0 हो जाएगा, और d मीन्स 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब देखो यहां से 4 निकल गया, k माइनस 6। अब देखो k अगर 0 हो जाता है तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, तो आपका यही 0 हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है कि k कभी 0 नहीं होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा, तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं, k इक्वल्स 0 तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा k इक्वल्स 6।
यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, एंड एरिया दिया गया, तो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल। जब भी पूछे इज इट पॉसिबल, इसका मतलब आप साफ समझ लो कि कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ये कह रहा है कि आप इसका नेचर पता करो कि वाकई रियल रूट्स आ रहा है। रियल रूट्स होगा तभी तो आपका लेंथ ब्रेथ या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। मान लीजिए आपका क्या कह रहे हैं इसमें, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो ब्रेथ है इसका ट्वाइस लेंथ है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा, अब आप जानते हो कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया आपका लेंथ 2x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ये दिया गया है 800, यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स 800, यानी x स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स क्या हो गया, 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन आपको इसका नेचर पता करना है, तो इसमें a क्या हो जाएगा हमारा 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो b कंटेनिंग टर्म है ही नहीं, अगर x होता तभी तो b निकलता, यानी यहां पे b हमारा 0 है, और c क्या है -400, c क्या है -400, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, तो यहां से फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तब तो नेचर पता चलेगा। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या है 0, 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4, ए क्या है हमारा 1 एंड सी क्या है हमारा -400। ये हो गया आपका 0 माइनस माइनस प्लस 1600, ठीक है। तो क्या होगा आपका रूट्स क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा तो क्या है पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे पहले आप वैल्यू ऑफ x निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ये 1600 है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब देखो 1600 है, तो यहां पे बाहर क्या आएगा 40 अपॉन 2 20, तो x हमारा क्या हो गया 20, तो ये आपका ब्रेथ हो गया, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका डबल है, तो लेंथ हो जाएगा 40, तो ये हो गया आपका लेंथ हो गया आपका 40 सेंटीमीटर में, मीटर में, और ब्रेथ क्या हो गया 20 मीटर। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। एकदम आसान है, कंसंट्रेट होकर कीजिए, और हर साल आता है, भर के क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब देखो कह रहा है कि फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यहां भी वो एक हिंट कर रहा है कि यहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और आप चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉसिबल है, क्या इसका रियल रूट होगा, रियल रूट होगा तभी तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अच्छा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स एगो। तो देखो 2 फ्रेंड्स है जिसका कह रहा है कि उनके एजेस का सम अभी 20 इयर्स है, तो आप एज्यूम कर लो, कि एक फ्रेंड का जो एज है वो x ईयर है और दूसरे का y ईयर, तो दोनों का सम क्या कह रहा है, ये 20 इयर्स कह रहा है, यानी x प्लस y आपसे कह रहा है 20।
ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो 4 years ago, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले क्या होगा, दोनों के एज में से 4 साल घट जाएगा। कह रहा है कि 4 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो 4 years ago, बिफोर, दोनों के एज का प्रोडक्ट कह रहा है, तो एक का एज क्या हो जाएगा x-4 और दूसरे का एज y-4। ये कितना कह रहा है 48। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको क्या करोगे, एक वेरिएबल में लाओगे। यहां पे x है और y है, तो एक वेरिएबल में लाओगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यहां से y निकाल के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर आप देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और अगर बनता है तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, देखो x-4, y हम यहां से निकाल के इसमें प्लेस कर देते हैं, तो ये y क्या हो जाएगा 20 - x। ठीक है, फ्रॉम 1 हमने क्या किया, y की वैल्यू 20 - x यहां पे प्लग कर दिया। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, x-4, ये हो गया आपका 20 - 4 16 - x इक्वल्स 48। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 16x और ये हो गया आपका -x² -64 + 4x इक्वल्स 48। ठीक है, ये हो गया आपका, लाइक टर्म को आप ऐड कीजिए, 20x -x² माइनस, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 112 इक्वल 0। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर लीजिए, ये हो गया आपका x² -20x + 112। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं, जो आपका क्वेश्चन है। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये सीधा हिंट कर रहा है कि आप इसके नेचर का पता करो कि रूट्स कैसा होगा। तो नेचर के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b² - 4ac, तो b क्या हो जाएगा -20 -4, a हो गया आपका 1 और c हो गया 112, ये हो गया आपका 400 माइनस, ये क्या हो जाएगा 844। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये क्या आ गया -48 <0। मेरे भाई जब डिस्क्रिमिनेंट <0 आ गया मतलब रियल रहा ही नहीं, ये इमेजिनरी हो गया। अब इमेजिनरी हो गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी इन्होंने दिखाया है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप नॉट पॉसिबल लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा एक्सरसाइज है, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल। फिर वही बात, जहां कहीं भी कह रहे कि इज इट पॉसिबल, तो मतलब कह रहा है कि देखो कि संभव है कि नहीं। जब आप क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस है आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 दिया गया एंड एरिया दिया गया। देखो यहां पे पेरीमीटर दिया गया और एरिया दिया गया, तो यहां भी आप लेंथ ले लीजिए और ब्रेथ XY एज्यूम कर लीजिए। और पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर क्या हो गया 80 दिया गया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2 × लेंथ प्लस ये आपका दिया गया 80, तो x + y क्या हो जाएगा 40। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। और एरिया दिया गया इसका 400 मीटर स्क्वायर, यानी क्या दिया गया है XY दिया गया है 400। अब क्या करेंगे,
अब इन दोनों को क्या करेंगे, यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से आप y निकाल के इसमें प्लग कर दो, तो यहां से y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यहां पे आप 40 माइनस एक्स लिख दो, x y क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स 400। ठीक है, ये हो गया आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 400। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे पहले, डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा क्या है यहां पे माइनस 40 है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 1 और सी क्या दिया गया 400, 1 इंटू 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1600 और ये भी हो जाएगा 1600, यानी ये क्या आ गया मेरे भाई 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, फिर वही बात इक्वल रूट्स, यहां पे क्या हो जाएगा इक्वल रूट्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल रूट्स। ठीक है, आप चाहे तो इसका रूट निकाल भी सकते हैं, देखो मैं इसमें निकाल देता हूं। हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ही रब हो गया। देखिए क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आर रियल एंड इक्वल, रूट्स हमारा क्या है रियल एंड इक्वल, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था। चलिए तो यहां पे देखो क्या इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल 0, यहां पे a क्या हो गया हमारा 4, b हो गया हमारा माइनस 5 एंड c हो गया हमारा k। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको 0 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है हमारा माइनस 5 माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 4 और c क्या है हमारा k, ये हो गया आपका 25 माइनस 16k। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, ठीक है रूट्स इक्वल है तो आप d को 0 कर दीजिए, d 0 करेंगे यानी 25 माइनस 16k, 25 माइनस 16k आपका आ गया 0, यहां से k क्या आ जाएगा 16k इक्वल्स 25, यहां से k आ गया आपका 25/16। ठीक है मेरे भाई, ये आ चुका है 2024 में। देखो कैसा क्वेश्चन बनता है, ये एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो मेन है कि कंसेप्ट आपका जितना ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए उतना हेल्पफुल है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके इसका रूट्स निकालिए, फिर सम या प्रोडक्ट निकालिए। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 ये जनरल फॉर्म है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स को हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, ये होता है c अपॉन ए। इसको आप फॉर्मूला समझ लो, बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, अब इस केस में देखो a हमारा क्या है 2, b हमारा क्या है -9 एंड c क्या है हमारा 4 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ये हो गया आपका -9 अपॉन 2, ये हो गया आपका 9 अपॉन 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा c अपॉन ए, c हमारा क्या है 4
अपॉन 2 यानी 2। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जो ओल्ड वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको ओल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बाय, थैंक्स।